जिस तरीके से मनुवादियों ने वो स्टेचू वहाँ से हटाई है, हम सम्मान के साथ में उसी तरीके से वहाँ पर लगवाएंगे। और ये समाज जब तक मूर्ति स्टेचू वहाँ नहीं लग जाएगी बाबा साहब की, जब तक ये समाज चुप नहीं बैठेगा, इनकी चूल हिला कर रख देगा। और देखिए ये जो है ना बहुत सम्मान का विषय। देखिए हमारे बाबा साहब दुनिया का आइडल है, दुनिया का आइडल है। और मोदी साहब जिस तरीके से कहते हैं ना कि बाबा साहब की वजह से प्रधानमंत्री बना, नहीं, और हमारे चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब की स्टेचू लगवाई है, और जिस तरीके से जितने राहुल गांधी, अखिलेश दुनिया भर के ड्रामा किया कि बाबा साहब ही हमारे बाप हैं, दादा हैं, मामा है, फूफा है, नाना है, नहीं, सब इलेक्शन के टाइम में सब कुछ बना दिया बाबा साहब को। तो हराम खोरो, मूर्ति हटती है, पार्लियामेंट में नहीं बोलते, नहीं, पार्लियामेंट में तुम्हारे हलक्टे में जबान सूख जाती है और समर्थन करते हो उनका, नहीं, तोड़ने वालों का। अरे अब भी सुधर जाओ। ये अम्बेडकरवादी हैं, SC ST में दिखाया था एक्ट में, नहीं, तेरे बच्चे शहीद हुए थे, तुम्हारी चूल हटा दी। मैं सरकार से कह रहा हूँ, कान खोल कर सुन ले सरकार। हम मोदी सरकार से अपील भी कर रहे हैं कि हमें 9 तारीख में परेशान ना करें सरकार, क्योंकि हम जो हैं बहुत मेहनतकश लोग हैं, अपने ड्यूटी काम वाले लोग हैं, पर डे कमाने वाले लोग हैं, नहीं, हमारे पास खेती खलियान नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि हम लाखों रुपए लगा के आंदोलन करेंगे। हमें आंदोलन करने के लिए मजबूर ना करें। हम अपील करते हैं हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, और जो राष्ट्रपति है देश का राष्ट्रपति है, जो कहती है कि मैं बाबा साहब की वजह से राष्ट्रपति बनी हूँ, और जो हमारे शोकोल जितने भी लीडर्स हैं, अपोजिशन के हों चाहे हमारे सरकार के हों, हम उनसे अपील करते हैं कि हमें परेशान ना करें अम्बेडकरवादियों को। और बाबा साहब तो देश के विश्व रत्न हैं दुनिया के। आपसे हम अपील करते हैं कि आप कोई ऐसा एक्ट लेके आओ, ऐसे अध्यादेश लाओ जो मूर्ति वहीं लगे। डॉक्टर साहब 9 तारीख के लिए कॉल दी गई है कि देश भर के दलित अम्बेडकरवादी लोग जंतर मंतर पहुँचें और बाबा साहब की प्रतिमा पुरानी संसद में उसी स्थान पर लगाने की मांग की गई है। क्या कहना चाहोगे? देखिए हम कॉल का समर्थन करते हैं, मैं भी उस कॉल का हिस्सा हूँ, ठीक, मैं भी आंदोलन में हूँ, और मेरे जैसे लाखों लोग आंदोलन में आने वाले हैं। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी और अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के नाम पर वोट मांग रहे थे, बाबा साहब को कंधे पर रखकर कह रहे थे कि हम दलितों को बचाएंगे, मुसलमानों को बचाएंगे, आरक्षण बचाएंगे, संविधान बचाएंगे, आप हमें वोट दे दीजिए। दलितों ने इंडिया गठबंधन को खूब वोट दिया, लेकिन बदले में उनको क्या मिला कि 3 जून को पुरानी संसद से बाबा साहब की प्रतिमाएं हटा दी। तो क्या इन्होंने धोखा दिया था? धोखा देकर वोट ले लिया दलितों से अखिलेश यादव ने और राहुल गांधी ने। देखो ये तो धोखेबाज है ही है, ये तो धोखा करते आ रहे हैं। क्या इन्होंने तो धोखा ही किया है। कांग्रेस ने अब तक धोखा किया दलितों के साथ में, मुस्लिमों के साथ धोखा ही तो किया है। और ये अखिलेश तो धोखे की मशीन है। इसका तो फादर भी पूरा देखा नहीं पार्लियामेंट में क्या कहते थे मोदी साहब को, नहीं, सीधा कि मैं खुद चाहता हूँ कि दोबारा मतलब प्रधानमंत्री मोदी साहब ही बने। वो जो मुस्लिमों की राजनीति करता है, वो जिनके घरों पर बुलडोजर चलता है, वो जिनके लोगों को मारा एनकाउंटर होता है, उस पार्टी का चीफ कहता है कि मैं दोबारा बीजेपी का प्रधानमंत्री देखना चाहता हूँ। तो राजनीति समझे, राजनीति केवल इन्होंने बाबा साहब का संविधान और केवल वो फोटो दिखा के की है। अरे अगर हिम्मत है तो बाबा साहब की आइडियोलॉजी में चल के दिखाओ, मालूम चलेगा। 22 प्रतिज्ञाओं के साथ में खड़े होकर दिखाओ ना। राहुल गांधी क्यों नहीं बात करता 22 प्रतिज्ञाओं की? बात करो। राहुल गांधी चुनाव में बाबा साहब की तस्वीर लेकर वोट मांगते हैं, लेकिन सदन में पहुंचे तो वहाँ तो शिव जी की बात कर रहे हैं। वो तो उधर जो है अखिलेश यादव ने दलितों से वोट ले लिया और बदले में माता प्रसाद पांडे जी को अपने सिर पे बैठा लिया। तो क्या धोखा दिया गया है मुसलमानों को, दलितों को उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल पूरी धोखा, पूरी तरीके से इमोशनल अत्याचार दोनों की तरफ। देखिए वो जो पार्लियामेंट में जो स्टेचू लगी है ना, वो कांग्रेस की मेहरबानी से नहीं लगी थी। वो BP मौर्या जैसों ने बड़ा आंदोलन किया इसी सरकार के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया। कई साल के आंदोलन की वजह से वो 40 साल 50 साल पहले मूर्ति लगी वहाँ पे। और जिस तरीके से मूर्ति लगी तो कांग्रेस ने कभी बाबा साहब को तो कभी सम्मान दिया ही नहीं। अरे भारत रत्न भी बाबा साहब को जब मिला जब गैर कांग्रेस की सरकार आई। कांग्रेस ने तो हमेशा उनको मार के रखा। एक बार पहले हत्या करवाई, उसके बाद दूसरी हत्या करी, उनका लिटरेचर जला दिए गए, उनको कभी भी इंट्रोडक्शन नहीं किया। वो तो काशीराम जी आए, उन्होंने पूरे भारत में बाबा साहब को, फिर हिंदी भाषी क्षेत्रों में बाबा साहब को लेके आए, लोगों ने जाना कि बाबा साहब कौन थे। कांग्रेस ने सबसे बड़ा जो नुकसान किया वो अम्बेडकरवाद का किया, बाबा साहब का किया। कांग्रेस का भी अभी वही हाल होना है अगर राहुल गांधी नहीं बदला।
अगर उसने नहीं चेंज किया अपने आप को, अगर फोटो की राजनीति करेगा तो ये अम्बेडकरवादी है। अभी 99 में है, 99 पे आया है, 50 पे आ जाएगा अगली बार में। चिंता ना कर, अम्बेडकरवादी बहुत खतरनाक होते हैं। 1967 में बीपी मौर्य साहब ने लाखों लोगों के आंदोलन के जरिए ये प्रतिमा लगवाई थी पुरानी संसद में। क्या उस तरह से फिर से ये आंदोलन खड़ा होगा? लाखों लोग पहुंचेंगे जंतर मंतर? देखिए, बाबा साहब हमारे लिए एक बहुत मतलब दिल को छूने वाले हमारा विषय है। जितने भी अम्बेडकरवादी हैं या जो भी संविधान से प्यार करते हैं, लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, भाईचारा में विश्वास करते हैं, देश से प्यार करते हैं, वो लोग इस अपमान को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और वो एक आंदोलन नहीं, वो 10 आंदोलन करने वाले हैं। इस सरकार की जिन्होंने हटाई है ना, वो जिस मंशा से हटाई है वहाँ से, इस सरकार की नींद हराम कर देंगे। और इसको मजबूरी में इस सरकार को वहीं पे एक बड़ी मूर्ति लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये अम्बेडकरवादी है, ये झुकने वाले नहीं हैं, ना मरने से डरते हैं, ना झुकने से डरते हैं। और आंदोलन के तो आदी हो गए हैं। जब से देखिए, आंदोलन का रास्ता किसने सिखाया? बाबा साहब ने। बाबा साहब ने आंदोलन किया, पानी के लिए आंदोलन किया, मंदिर के लिए आंदोलन किया, उन्होंने आंदोलन किया, हमारे रक्षा के लिए आंदोलन किया, एक्ट को लिए उन्होंने। तो काशीराम जी ने आंदोलन किया नहीं, बहन जी ने आंदोलन किए, और हमारे जितने लोग हैं, चाहे चंद्रशेखर हो, आंदोलन करके आया, जिग्नेश ने आंदोलन किया। जो लोग हैं जो आंदोलन करते हैं, और अम्बेडकरवादी आंदोलन से नहीं डरता है। आंदोलन उसके डीएनए में, उसके ब्लड में मिला हुआ है। तो मैं फिर अपील करता हूँ, सरकार परेशान ना करे, मजबूर ना करे अम्बेडकरवादियों को, जो बाबा साहब का न्याय है। हमारा उनसे जो रिश्ता बाबा साहब के मूल भावना से जुड़ा हुआ है, आत्मा से जुड़ा हुआ रिश्ता, वो हमारे गॉड फादर है, गॉड है, सब कुछ है। तो जो आपने किया है, इतने सारे लोगों की भावनाओं को आपने खेद किया है। तो हम आपसे अपील करते हैं, मूर्ति वहीं लगे, नहीं तो 9 तारीख में पूरे देश में आंदोलन होगा और जंतर मंतर में पैर रखने की जगह नहीं होगी। लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई है, अम्बेडकरवादी लोग हैं, जो दलित हैं, वो आंदोलन करते जा रहे हैं देश में। पहले जो है रविदास मंदिर को लेकर बड़ा आंदोलन हुआ, जिसमें सैकड़ों लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए और वो मंदिर की जो सब जमीन छीन ली गई। अब ये जो बाबा साहब की प्रतिमा हटा दी है पुरानी संसद से। आखिर बीजेपी चाहती नहीं है कि दलित भी आगे बढ़ें, उनकी विचारधारा आगे बढ़े देश में? देखिए, ये तो 2 तरीके से है। एक तो बीजेपी हमें मजबूत भी कर रही है, नहीं है, हमारे लोग जो सुस्त हो गए थे ना, आंदोलन के जरिए से वो मजबूत हो जाते हैं। नहीं, अच्छा है, अगर बार बार समाज हमारा आंदोलन करेगा ना, तो एक लोहा हो जाएगा, नहीं आदी हो जाएगा, लोहा हो जाएगा, फिर हम बड़ी बड़ी समस्याओं से आसानी से जीत जाएंगे। तो जितने भी हमने आंदोलन किए हैं, चाहे तो रविदास मंदिर का किया हो, चाहे 13 पॉइंट रोस्टर का किया हो, चाहे SC/ST एक्ट का किया हो, ये जो आंदोलन हमने किए हैं, और किसान आंदोलन में भी हमने समर्थन किया पूरा किसान भाइयों का। हम तो किसान है नहीं, हम तो बहुत छोटे कई किसान हैं, किसान मजदूर हैं, लेकिन हमने उनका पूरा समर्थन किया और इस सरकार को घुटनों पर लेके आए चारों आंदोलनों।